Good morning, student. Today we will discuss about chapter 7 coordinate geometry exercise 7.2. First we will discuss section formula. फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई लेते हैं. एक्स वाई पे एक लाइन सेगमेंट ए और बी है. ए लेट ए कोऑर्डिनेट पॉइंट ए x1 y1 और b x2 y2 एट पॉइंट P इज डिवाइड इनिशियली लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो m1 रेशियो m2 एट पॉइंट P. कोऑर्डिनेट पॉइंट P इज x एंड y. देन वी फाइंड द इसके बाद हम जो है यहाँ पे इसको P को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो सब ज्वाइन कर दिए. P से परपेंडिकुलर PS और B से T, A से R और A को Q से और P को C से ज्वाइन कर दी. तो यहाँ पे देखिए RS का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. RS इक्वल टू RS में यहाँ तक ये डिस्टेंस OS इक्वल टू x है. यहाँ से यहाँ तक ये x डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक x1 है. तो इसके बिटवीन क्या डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1. ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x. फिर इसके बाद हम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे. परपेंडिकुलर लेंगे यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक y है. तो बिटवीन डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y हो जाएगा और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1 और इसके बाद देखिए ये ट्रायंगल टू ट्रायंगल में डिवाइड है. ट्रायंगल BCP और सिमिलर ट्रायंगल होगा PQA. अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे. तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस हो गया और इस 90 के अपोजिट हाइपोटेनस हो गया. तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस m1 बाई m2 यानी PA बाई PB इक्वल टू बेस लेते हैं. बेस क्या है, बेस हो जाएगा AQ बाई PC इक्वल टू परपेंडिकुलर का PQ अपान BC. इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा m1 बाई m2 इक्वल टू AQ की वैल्यू क्या है, x माइनस x1 है. x माइनस x1 अपान PC की वैल्यू है x2 माइनस x इक्वल टू. इसके बाद परपेंडिकुलर लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x2 माइनस परपेंडिकुलर लेंगे तो हो जाएगा y माइनस y1. परपेंडिकुलर लेंगे तो y माइनस y1 अपान y2 माइनस y. इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके रेशियो को फाइंड करेंगे. नीचे हम लोग करते हैं इसको. ड्रा AR BT perpendicular to the x axis. Draw AQ PC parallel to the x axis. Then by A is similar ट्राइटेशन. तो कौन कौन सिमिलर होगा, ट्रायंगल PAQ सिमिलर ट्रायंगल BPC दोनों सिमिलर होंगे. तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल रेशियो इक्वल होंगे. तो इसलिए PA बाई BP इक्वल टू AQ बाई PC इक्वल टू BQ बाई BC, PQ बाई BC. क्वेश्चन फर्स्ट है, हम AQ फाइंड करेंगे. AQ इक्वल टू RS इक्वल टू OS माइनस OR. OS हमारा क्या है, x है और OR क्या है, x1 है. तो x माइनस x1
ऐसे पी सी फाइंड करें, पी सी इक्वल टू एस टी होगा और इक्वल टू ओ टी माइनस ओ एस। ओ टी के डिस्टेंस क्या है, एक्स टू माइनस एक्स। फिर पी क्यू फाइंड करें, पी क्यू इक्वल टू पी एस माइनस क्यू एस या पी एस माइनस ए आर। पी एस कितना है, वाई है, वाई माइनस वाई वन। बी सी इक्वल टू बी टी माइनस सी टी, बी टी माइनस पी एस भी राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यू इन फर्स्ट वी गेट, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा यम वन बाई यम टू, यम वन बाई यम टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स, वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई। और इसके बाद हम एक बार लेंगे यम वन बाई यम टू एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यम वन हो जाएगा, यम वन के साथ हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू यम टू के साथ हो जाएगा यम टू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम वन एक्स टू माइनस यम वन एक्स इक्वल टू यम टू एक्स माइनस यम टू एक्स वन। तो इसके बाद यम वन को हम एक साथ लेंगे और यम टू को एक साथ लेंगे। तो पहले में हो जाएगा आपका यम वन एक्स टू और इसके बाद यहाँ पे यम टू एक्स टू और ये माइनस है, माइनस यम टू एक्स वन, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यम टू एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा यम वन एक्स प्लस यम टू एक्स। तो इसमें से एक्स कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा यम वन प्लस यम टू। तो एक्स इक्वल टू यम वन एक्स टू प्लस यम टू एक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू। यही हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम जो है सेकेंड इक्वेशन वाई वाला फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई इक्वल टू यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस एम टू। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यम वन एक्स टू प्लस यम टू एक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू, यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू। यही हमारा जो इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। स्टूडेंट इसको लर्न करने के लिए आसान तरीका ये है कि जो हमारा रेशियो है, रेशियो हम लेते हैं यम वन और यम टू। तो इसके साथ जब हम यक्स लेते हैं, यक्स इक्वल टू फाइंड करते हैं, तो यहाँ यम वन शुरू करते हैं, यम वन के साथ यक्स का लेते हैं, यक्स का एक्स टू लेते हैं और प्लस, और जब सेकंड यम टू लेते हैं, यम टू के साथ क्या रहता है, एक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू। तो आपको ध्यान देना है कि यक्स के साथ दोनों यक्स रहता है, वाई के साथ दोनों वाई रहता है, और यह भी ध्यान देना है वन के साथ यक्स का टू रहेगा, टू के साथ वन रहेगा। ऐसे अगर हम y इक्वल टू लेते हैं तो y के साथ y का ही रहेगा, तो यानी यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू। यानी यहाँ भी y के साथ y ही दोनों रहेगा, अब वन के साथ टू रहेगा और टू के साथ वन रहेगा। ऐसे अगर माइंड में रखेंगे तो हमको इजीली हमेशा लर्न रहेगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज, एक इसका स्पेशल केस है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। अगर इनके कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का ये मान लो ए है, बी है, ए पॉइंट पी है, पी को मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के क्या होंगे। तो यहाँ पे रेशियो 1:1 ही हो जाएगा, 1:1 ही रहेगा। तो यम वन यम टू क्या हम 1 राइट कर देंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। इसको मिड पॉइंट इसका फाइंड हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज में, इसका अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे हमको रेशियो दिया 2:3, इसका मतलब हो गया m1 = 2 हो जाएगा, m2 = 3। कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया तो x1 = -1, x2 = x2 = 4 हो जाएगा, y1 = 7 हो जाएगा और y2 = -3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट विच डिवाइड दिया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया 1। ऐसे y कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमको क्या फाइंड हो रहा है 3। 15/5 = 3। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 1, 3 विच डिवाइड जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। सेकेंड क्वेश्चन इसका होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आप ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। सपोज करिए ए और बी लाइन सेगमेंट है, इसको ट्राइसेक्ट किया जाता है और ट्राइसेक्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे AC और इक्वल टू CD इक्वल टू DB। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और इसके हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लेट कर लिए हैं। सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 होगा और डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 और y2 है। इसी को हमको फाइंड करना है। तो ये बताइए, यह जो है मान लीजिए 3 इक्वल पार्ट में 1 हो गया, ट्राइसेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, तो 1 1 1 कुल कितना हो गया 3। अगर हम सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं तो इधर 1 होगा रेशियो और इधर 2 रेशियो होगा, क्योंकि 1 1 मिलके 2 हो गया। तो यानी कि ए बी को पॉइंट सी किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 में। अगर डी पॉइंट लेते हैं तो 1 2 इधर 2 हो जाएगा और रेशियो 1 हो जाएगा। अगर डी पॉइंट लेते हैं तो ए बी को पॉइंट डी जो है 2:1 में डिवाइड करता है। तो सी के लिए m1 = 1 हो गया, m2 = 2 हो गया। और डी के लिए हम लेते हैं तो m1 = 2 और m2 = 1 हो जाएगा। नीचे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे वी आर गिवन दिया है AC = CD = DB, ये पहले भी बता दिया गया। वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C एंड D। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C be x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट D be x2 y2 है। क्लियरली पॉइंट C डिवाइड लाइन सेगमेंट AB 1:2 एंड पॉइंट D डिवाइड लाइन सेगमेंट 2:1 यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो x1 = हो गया m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए m1 m2 और x1 x2 का, तो हमको 2 फाइंड हो गया। फिर y1 = -5/3 और डी पॉइंट को 2:1 में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे x2 और y2 फाइंड कर लिए। तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे सी के 2 और -5/3 और कोऑर्डिनेट पॉइंट डी आर हो जाएगा 0 और -7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD.
Niharika runs 14th of the distance AD on the second line and posts a green flag. Post a green flag. Preet run 15th of the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flag? The Rasmi has the post a blue flag exactly halfway between the line segments. Joining the two flag, where should she post her flag? यहाँ पे 8th पे है और 2 पे है और 15। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो निहारिका रन्स 14th ऑफ द डिस्टेंस AD एंड सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग. There are 100 flower pots. It means she stop at 25th flower pot. Therefore, the coordinate of the point where she stop are 2 meter 25 meter हो जाएगा. Preet runs 15th of the distance AD on the 8 line and post a red flag. There are 100 flower pots. It remains she pots at 20 flower pots. Therefore, the coordinate of the point where she stop are 820. डिस्टेंस हम निकालेंगे. डिस्टेंस दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया. D इक्वल टू हो जाएगा √61 मीटर डिस्टेंस फार्मूला से. रश्मि पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स यूजिंग सेक्शन फार्मूला. x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस हाफ है तो x1 प्लस x2 बाई 2, 2 प्लस 8 बाई 2 यानी 5 हो जाएगा. y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 45 बाई 2 हो जाएगा. देयरफॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर रश्मि पोस्ट हर फ्लैग आर 545 बाई 2, 545 बाई 2. It means the post her flag in 5th line after covering 45 by 2, 22.5 meter of distance. Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. यहाँ पे -1, 6 दिया है. -1, 6 क्या है? ए x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है. तो लेट -1, 6 डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 और 6, -8 इन रेशियो ले लिया है k/1. तो सेक्शन फार्मूला यूज कर दिए हैं. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 x की वैल्यू है. फिर इसके बाद k/1 है. तो इसके बाद यहाँ पे हम -3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू k. तो वैल्यू पुट कर दिए. k+1 हो गया, m1 इक्वल टू k हो गया और m2 इक्वल टू 1 हो गया. इसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई? k इक्वल टू 2/7. देयरफॉर द रेशियो 2/7 रेशियो 1 विच इज इक्विवेलेंट. तो इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेकर के ये फ्रैक्शन को हटाते हैं. तो 7 से 7 2/1 हो जाएगा. क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे? 2/7 है, रेशियो 1 है. तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 इंटू 7 रेशियो 7 1 इंटू 7. तो 7 सेंस कैसे 2/7. क्वेश्चन नंबर 5. Find the ratio in which of the line segment joining A 1 - 5 B -4 5 is divided by the x axis. x axis को डिवाइड करता है तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाते हैं? x और 0. Also find the coordinates of the point of division. Let the coordinate of point division be x0 होगा क्योंकि x axis को डिवाइड करता है. And suppose the divides line segment joining A 1 - 5 और B -4 5 in k/1. According to section formula we get x equal to
और सभी वैल्यू हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 पुट करेंगे तो 1 - 4 के अपान k प्लस 1, फिर 0 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 5k अपान k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 5 - 5 इक्वल टू 5k होगा इक्वल टू 0, और 5 इक्वल टू 5k, k इक्वल टू 1 हो गया। k इक्वल टू सॉल्व करने पर 1 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन 1 वी गेट, k की वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 1 अपान 1 प्लस 1, 1 - 4/2 यानी -3/2। Therefore points -3/2 0 on x axis divide the line segment joining point 1:1। Next question 6 है, if 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order find xy। और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या, पैरेललोग्राम हमारा इस शेप में होगा, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम मान लो जी यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट दोनों के लिए एक ही पॉइंट होगा। इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y है तो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, बी डी का मिड पॉइंट, फिर ए सी का मिड पॉइंट जो आएगा उसको हम कंपेयर करके और इसके बाद x और y की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लेट a इक्वल टू 1 5, b इक्वल टू 4y, c इक्वल टू x6 एंड d इक्वल टू 3 5। We know that diagonals of parallelogram bisect each other. It means the coordinate of midpoint of diagonal AC would be same the coordinates of midpoint of diagonal BD. Using section formula, the coordinate of midpoint of AC are, तो 1 प्लस मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, और सेम दोनों के लिए सेम यूज करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे 1 प्लस x/2, यहाँ पे भी क्या 1 प्लस x/2 हो गया और इसको सॉल्व किया गया। फिर 2 + 4, 2 + 4 मतलब 2 + 6 8, 8/2 क्या आएगा 4 आएगा, फर्स्ट के लिए है। फिर बी डी के लिए मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला यूज किए हैं तो आ गया 7/2 और 5 + y/2। तो इसका फर्स्ट 1 + x/2 है, 1 + x/2 है, इसका फर्स्ट क्या है 7 इक्वल टू 7/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 + ax इक्वल टू 7 हो जाएगा, ax इक्वल टू 7 - 1 मीन्स 6 हो गया। ऐसे ही सेकेंड वाला यूज करेंगे। सेकेंड क्या है, y इक्वल टू 4 है इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5 + y/2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 इक्वल टू 5 + y, तो y इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए एक कंपेयर का अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट भी है तो कंपेयर कर दिया गया 1 + x इक्वल टू 6। अगेन कोऑर्डिनेट सेकेंड 4 इक्वल टू 5 + y/2, 8 + 5/y, y इक्वल टू 3। एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 6 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 B 1 5 है। तो आपको मालूम है कि सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, तो डायमीटर हो गया। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना, मान लो ए हो गया, ए क्या है बी है, ए डायमीटर हो गया और ए बी डायमीटर से हुज सेंटर इज, सेंटर दिया है, सेंटर मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2 है -3 है, सेंटर को हम ओ ले लेते हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का x और
y कर देते हैं। और इसका दिया गिवन है b का दिया 1 और 4। आपको मालूम है जो सेंटर होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट एक्स वाई जैसे लेते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है। तो यहाँ x की वैल्यू दिया है 2 इक्वल टू x1 क्या है x लिए हैं प्लस x2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1 x इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया, x वैल्यू 3। ऐसे हम y का भी फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, y है, y प्लस यहाँ पे -3 है तो -3 हो जाएगा, -3/2। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे करके सॉल्व कर लेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए आगे नीचे सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर एक्स वाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी गेट 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3। फिर नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा y इक्वल टू -10। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 3 और -10। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equal to 3/7 AB and p lies on the line segment AB। तो यहाँ पे देखिए AB है, AB को पॉइंट P डिवाइड करता है किस रेशियो में, AP इक्वल टू हो गया AP इक्वल टू 3/7 AB। तो इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दिया AP इक्वल टू 3/7 AB, तो AP इक्वल टू 3/7 AB हो गया। तो 7 का यहाँ पे AP को हम क्या राइट कर सकते हैं, AP इक्वल टू PB को ले रहे हैं, PB इक्वल टू AB माइनस AP राइट कर सकते हैं। फिर AB माइनस 3/7 AB, AP की यहाँ वैल्यू रख दिए हैं, 3/7 AB हो गया। तो 4/7 AB बचा। तो इसका मतलब हो गया AP रेशियो PB इक्वल टू 3/4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ PB XY, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला P वी गेट x इक्वल टू, वही सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो x इक्वल टू आ गया -2/7, फिर y इक्वल टू -20/7। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P इज -2/7 -20/7। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट होगा तो यहाँ पे 1 1 1 1। अगर हम फर्स्ट लेंगे तो इधर 1 होगा और इधर 1 2 3 1/3 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट लेंगे तो 2/2 हो गया। थर्ड लेंगे तो 3/1। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट PQR आर द पॉइंट्स विच डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। द कोऑर्डिनेट पॉइंट लेट कर लिए हैं, P का है x1 y1, Q का x2 y2, R का x3 y3। तो इट मीन्स पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB। P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1/3 में। और यूजिंग सेक्शन फार्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट P। इसका सेक्शन फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 3 और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू गिवन ही है, तो हम x1 और y1 फाइंड कर लेंगे। तो x1 इक्वल टू हो गया -1, y1 इक्वल टू 7/2। और इसके बाद दोनों इक्वल है तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 2/2 मतलब मीन्स इक्वल ही हो गया, तो मिड पॉइंट और x2 यानी कि x1 x2/2 और y1 y2/2 हो जाएगा, या 1 1 करके भी कर सकते हैं। फिर y2 5 यानी 0 और 5 आ गया। फिर थर्ड का निकालेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 3/1, तो x3 और y3 फाइंड कर लेंगे।
P इक्वल टू हो जाएगा -1 7/2 कोऑर्डिनेट पॉइंट, और Q का 0 और 5 हो गया, R का हो जाएगा 113/2। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन आर्डर। और आपको मालूम है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होते हैं। तो हमको इसके वर्टेक्स गिवन है तो हम डायगोनल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले डायगोनल फाइंड करेंगे। तो आपका A इक्वल टू दिया है, B C और D दिया है, तो AC और BD डायगोनल है। AC की निकालेंगे डिस्टेंस, AC डिस्टेंस फार्मूला से यूज करेंगे, 4√2 हो गया। BD निकालेंगे तो हमारा 6√2 हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी हाफ इंटू AC इंटू BD, हाफ मल्टीप्लाई कर दिए 24 स्क्वायर यूनिट आ गया। और थैंक यू।